कहानी का नाम बबलू और उसकी शेरदिली, लंबा संस्करण। गांव के लोग हमेशा एक बात में मशहूर थे, उनके किस्से कहानियां। और इनमें सबसे मजेदार किस्से होते थे गांव के नायक बबलू के। बबलू, जिसका शरीर तो पहलवानों जैसा था, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करना उसके लिए जैसे किसी अंधेरे कमरे में चाबी ढूंढने जैसा था। बबलू का सपना था कि वह ऐसा कुछ करे कि पूरा गांव उसकी तारीफ करे, लेकिन उसकी हर कोशिश गड़बड़ हो जाती। एक दिन उसने गांव के चौपाल पर बैठकर अपने दोस्तों के सामने ऐलान कर दिया, मैं जंगल जाऊंगा और शेर पकड़कर गांव लाऊंगा। उसके दोस्तों में रघु, कालिया और मुन्ना थे। रघु ने ठहाका लगाया, बबलू तू शेर नहीं पकड़ पाएगा, शेर तुझे ही पकड़ लेगा। कालिया ने तंज कसते हुए कहा, और अगर तूने शेर पकड़ लिया तो हम तुझे राजा मान लेंगे। बबलू इस मजाक को सच मान बैठा। तैयारी का तमाशा बबलू ने अगले दिन जंगल जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी मां से कहा, अम्मा मैं जंगल जा रहा हूं शेर पकड़ने। मां ने माथा पीट लिया और कहा, अरे भगवान, ये तो जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। बबलू ने अपनी झोली में 4 मोटी मोटी रोटियां, गुड़ और मिर्च का अचार रख लिया। गांव वालों ने जब देखा कि बबलू सच में जंगल जा रहा है, तो पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उसकी हिम्मत पर हंस रहे थे। लेकिन बबलू अपनी चाल में मग्न जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की पहली झलक। जंगल पहुंचते ही बबलू को एहसास हुआ कि यह तो सच में डरावना है। उसने सोचा, यहां तो हर पेड़ के पीछे शेर छिपा होगा, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। तभी उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी। बबलू ने बंदर से पूछा, ओ बंदर भाई, शेर कहां मिलेगा? बंदर ने हंसते हुए कहा, तुझे शेर चाहिए? पहले अपने घर का रास्ता मत भूलना। बबलू को गुस्सा आ गया। उसने बंदर को भगाया और आगे बढ़ गया। खरगोश और मुसीबत, थोड़ी ही देर में एक खरगोश कूदता कूदता उसके पास आया। बबलू ने सोचा, शेर न सही, पहले इस खरगोश को पकड़ लेता हूं, कम से कम गांव में यह तो दिखा सकूंगा कि मैं खाली हाथ नहीं लौटा। उसने खरगोश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खरगोश फुर्तीला निकला। बबलू उसके पीछे भागा और सीधे कीचड़ में गिर गया। झोली भी गंदी हो गई और रोटियां भी। वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए खड़ा हुआ, जब तक शेर नहीं पकड़ता चैन नहीं लूंगा। शेर से पहली मुलाकात जंगल के अंदर जाते जाते बबलू की हिम्मत कमजोर पड़ने लगी। तभी अचानक उसे एक बड़ी सी झाड़ी हिलती हुई नजर आई। उसने सोचा, जरूर यह शेर होगा। उसके डर और उम्मीद दोनों सच निकले। झाड़ी से एक बड़ा सा शेर निकला। बबलू ने लाठी को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, ओ शेर, सुन ले, तुझे मैं गांव ले जाने आया हूं। शेर ने उसे घूरते हुए कहा, तू मुझे गांव ले जाएगा और वो भी खाली हाथ? बबलू ने तुरंत अपनी झोली से बची हुई रोटियां निकालकर शेर के आगे रख दी। दोस्ती का तमाशा शेर ने रोटियां खाई और सोचा, यह आदमी डरपोक तो है, लेकिन मजेदार भी है। इसे खाना देकर बेवकूफ बना देता हूं। शेर ने बबलू से कहा, तू बड़ा बहादुर है, चल मैं तुझे अपनी पीठ पर बिठा लेता हूं। बबलू डरते डरते शेर की पीठ पर बैठ गया। शेर उसे गांव की तरफ ले जाने लगा। बबलू ने सोचा, अब तो गांव में मेरी जय जयकार होगी। गांव में शेर का स्वागत। गांव वालों ने जब बबलू को शेर की पीठ पर आते देखा तो सबके होश उड़ गए। बच्चे चिल्लाने लगे, औरतें घरों में छिप गईं और बूढ़े अपनी लाठियां लेकर खड़े हो गए। बबलू ने शेर से कहा, देखा, मेरे आते ही सब डर गए, अब मैं गांव का राजा बनूंगा। शेर को यह सुनकर बड़ी हंसी आई। उसने कहा, ठीक है, तू राजा बन जा, लेकिन मुझे हर दिन खाना चाहिए। शेर की शर्तें गांव वालों ने डर के मारे शेर को हर दिन खाना देना शुरू कर दिया। कभी मांस, कभी दाल रोटी। शेर तो जैसे गांव का मेहमान बन गया। बबलू ने भी शेर को खुश रखने के लिए अपने हिस्से का गुड़ और दही खिलाया। लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेर अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। गांव पर कब्जा कर लिया। बबलू की मुसीबतें, बबलू जो खुद को राजा समझ रहा था, अब शेर के डर से परेशान हो गया। दोस्तों ने उसे ताना मारा, अरे बबलू, तू तो खुद शेर का नौकर बन गया। बबलू ने अपनी गलती समझी और गांव वालों से मदद मांगी। तरकीब और अंत गांव वालों ने मिलकर एक तरकीब निकाली। उन्होंने शेर को बैलगाड़ी में बैठाकर कहा, तुझे जंगल की सैर कराते हैं। शेर खुश होकर बैलगाड़ी में बैठ गया। गांव वालों ने शेर को जंगल के अंदर छोड़ दिया और बैलगाड़ी लेकर तेजी से वापस भाग आए। बबलू ने चैन की सांस ली। उसने गांव वालों से वादा किया कि अब वह कोई बेवकूफी भरा वादा नहीं करेगा।
लेकिन उसकी शेर पकड़ने की यह कहानी हमेशा गांव के बच्चों को हंसाने के लिए सुनाई जाती है। सीख, कभी कभी हिम्मत से ज्यादा दिमाग लगाना जरूरी होता है। बबलू ने शेर से दोस्ती तो कर ली, लेकिन समझदारी से पीछा छुड़ाना सीखा। द एंड।